हमने प्रोडक्ट मींस आउटपुट के बारे में पढ़ लिया, उसके 3 कंसेप्ट्स टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया। उस आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी हमने वो भी पढ़ लिया, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब हम इस आउटपुट को मार्केट में बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज रेवेन्यू हमें कितना मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स उसके भी 3 टाइप्स होंगे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है। वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है एंड प्रॉफिट क्या होता है, और यू कैन से कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो सपोज फर्म का एक पेन बनाने में 15 रुपये कॉस्ट लगती है, फर्म उस पेन को 20 रुपये में बेचती है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 15 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या हुआ 20 रुपये। वही जो सिंपल मैथ्स होती है ये वही है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। सो फर्म को एक पेन पर 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तो हुई प्रॉफिट की बात। अब आते हैं रेवेन्यू क्या होता है। आउटपुट को सेल करके जो पैसा फर्म को मिला वो है रेवेन्यू। तो हमारे केस में रेवेन्यू है 20 रुपये। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। So revenue basically refers to amount of money received by firm from the sale of given quantity of a commodity in the market. तो आई होप समझ आया होगा। सो रेवेन्यू बेसिकली ये होता है कि जितना भी मैंने क्वांटिटी आउटपुट की बेची और उससे जो भी मुझे पैसा मिला वो मेरा रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू कह लो। और प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो ऑफ कोर्स रेवेन्यू के 3 कंसेप्ट है, अभी डिस्कस किया था हमने। सबसे पहले है टोटल रेवेन्यू। एज द नेम सजेस्ट इट इज टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सो डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज करो फर्म ने 100 चेयर्स बनाई और वो बेचेगी उसको 100 रुपये में, मतलब जो प्राइस है वो है 100 रुपये। एक चेयर को बेचने में आपको 100 रुपये मिलेंगे, तो 100 चेयर को बेचने में कितने मिलेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, 10,000 हो गया। सो टोटल रेवेन्यू का यहाँ से एक फॉर्मूला आया जो कि है प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल इनकम है फर्म की। और ये हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि अभी भी बताया, क्वांटिटी जो है कमोडिटी की जो कि आप बेच रहे हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। नाउ एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो अभी तक टिल नाउ हमने एवरेज कॉस्ट भी पढ़ लिया है, एवरेज प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है, वहाँ से भी समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है। तो एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू की बात हो रही है तो यहाँ पे ये है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो 100 यूनिट्स चेयर की बेच करके आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक यूनिट बेचने पर कितना मिलेगा, तो एक चेयर बेचने पर मुझे कितना मिलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे जितना रेवेन्यू मिल रहा है वो, उसको मैं डिवाइड करूंगी जितनी क्वांटिटी मैं बेच रही हूँ वो। तो इस केस में, हमारे वाले केस में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू था हमारा 10,000 और हम कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं वो 100। 10,000 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 100। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चल रहा है कि 100 रुपये तो प्राइस का भी था और एवरेज रेवेन्यू भी हमारा 100 रुपये ही आ रहा है, विच मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस, राइट। उसके लिए यू हैव टू वॉच द शॉर्ट्स। सो नाउ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। अगर 3 यूनिट पेन की हम बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और हमको 24 रुपये मिल रहे हैं, और 4 यूनिट जब हम बना रहे हैं फिर उसको हमने बेचा तो हमको 28 रुपये मिला, तो रेवेन्यू मतलब कि एक यूनिट ज़्यादा बेचने से आपको रेवेन्यू कितना मिला, आप हमको रेवेन्यू 4 रुपये ज़्यादा मिला। So additional revenue is ₹4 by selling 1 additional unit. So ये है हमारा MR का फॉर्मूला। And the second formula of MR is change in TR upon change in Q. हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था 4th यूनिट का, तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू 4th यूनिट का माइनस टोटल रेवेन्यू 3rd यूनिट का। सो अभी तक हमने पढ़ा कि टोटल प्रोडक्ट इज अ समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, total variable cost is a summation of marginal cost. Now the third is total revenue is equal to summation of marginal revenue. So let's see, ये different quantities हैं जो कि हम बेच रहे हैं और ये हमारा प्राइस है। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा आउटपुट बेच रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा जो प्राइस है ये कम कम होता जा रहा है।
इसके सिवा यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, हमको टोटल रेवेन्यू निकालना है। और अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया तो हम एवरेज रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं इजीली, बट बिकॉज क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, और या फिर आप कह लो कि ये प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों ही हैं, तो मुझे फर्स्ट यूनिट पर टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे मार्जिनल यूनिट चाहिए फर्स्ट यूनिट पर, बिकॉज फर्स्ट यूनिट पर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू तीनों के तीनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? टोटल रेवेन्यू आपको क्या बताता है कि जितना भी आपने बेचा, जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची मार्केट में, उससे जो आपको पैसा मिला वो होता है आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक ही यूनिट बेची है, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो आपने कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब हमने अभी बेची ही एक यूनिट है तो एडिशन भी तो एक ही यूनिट, मतलब एडिशन भी तो उतना ही हो, जितने रुपए उस एक यूनिट को बेच करके मिले हैं तो एडिशन भी तो उतने का ही होगा। तो इसीलिए एडिशन टोटल रेवेन्यू में कितने का होगा? 10 रुपए का होगा। सो दैट्स वाई कि फर्स्ट यूनिट पर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तीनों के तीनों सेम ही होते हैं। तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल गया फर्स्ट यूनिट का जो था 10 रुपीज़। अब मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू सेकेंड यूनिट पर, तो बिकॉज ये समेशन है मार्जिनल रेवेन्यू का, मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट का भी लेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू सेकेंड यूनिट का भी लेंगे, तो हमारे पास आ गया 10 + 8 = 18। टोटल रेवेन्यू मुझे थर्ड यूनिट का चाहिए, तो मुझे चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट, आ गया 24। टोटल रेवेन्यू मुझे फोर्थ यूनिट का चाहिए, तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू होने चाहिए फोर्थ यूनिट तक के, मतलब फर्स्ट यूनिट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। तो ऐसे ही हम करेंगे और हम निकाल देंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ सेवन्थ यूनिट तक। तो मार्जिनल रेवेन्यू से हमने सारे टोटल रेवेन्यू निकाल दिए, जो कि ये प्रूव करता है कि हाँ, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन है।